बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आज का व्लॉग जो है वो डे 2 का है, जब मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी दावत की। मतलब दावत से पहले के जो हालात थे। तो अब जी आज का दिन जो था उसमें जो थे ना वो पहले कपड़े वगैरह धो लिए थे। उसके बाद सोचा कि जितने बर्तन हैं जो कि उस वक्त इस्तेमाल करने हैं तो वो भी अब हम जो है ना वो सारे शोकेस के धो लेते हैं। तो मैंने वो बहुत ज़्यादा जो था ना वो बर्तन जितने थे सभी निकाल लिए थे। तो फिर अब उनको जो था ना वो मैंने धुलवा लिया था। और ये सब जो दावत से पहले के काम होते हैं, अगर तो पहले से आपने सारा कुछ किया हुआ है ना तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होता। अब मुझे ये मसला था कि मैंने चूँकि धुलवाए हुए काफ़ी टाइम के थे, तो मुझे फिर उसमें प्रॉब्लम हुआ धोने में। और टाइम हमारे पास चूँकि इसलिए नहीं था तो हमने फिर जल्दी जल्दी में सारा काम किया था। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि जो जो काम है ना वो मैं मुकम्मल कर लूँ जल्दी से। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि सुबह सुबह हमारी जो है ना जो हेल्पर थी वो भी सुबह सुबह जल्दी आ गई थी। तो उन्होंने आते ही बाहर का सारा सहन गिराज सब कुछ अच्छी तरह से धोकर वाइपर लगा दिया था। और उसके बाद जो दूसरी वाली थी उन्होंने ये किया था कि जितने भी बर्तन थे उन्होंने वो सब के सब धो दिए थे। और अच्छी तरह से उन्होंने मैक्स डाला था लिक्विड टब के अंदर और वो उसके ज़रिए से उसको अच्छी तरह धो रही, क्योंकि उन पर सिर्फ मट्टी ही होती है। तो उस तरह से उन्होंने उनको अच्छी तरह धो दिया था। और अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर देखें इतने सारे बर्तन मैंने रखे हुए थे। अभी शोकेस के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे जिनको अभी निकाल के उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता देना था। तो मैंने उनको कहा था कि पहले आप वो धो लें जो आप धो रही हैं, उसके बाद उसको हम चारपाई पे डाल देते हैं और फिर आप अंदर से बाकी बर्तन ले जाइएगा। तो इस तरह से आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक ही दफ़ा में अगर सारे बर्तन बाहर रखे जाते तो फिर वो उसमें से काफ़ी सारे बर्तन टूटने का भी अंदेशा होता है। बेशक वो बहुत एहतियात करती हैं, उन्होंने कभी बर्तन नहीं तोड़ा है, लेकिन फिर भी ये है कि फिर वो ज़्यादा फिर वो बर्तन देख देख के फिर अजीब ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब ये काम साथ-साथ ही चल रहा था। तो कल मैंने आपसे शेयर किया था जी कि मैंने घर की जो थी ना वो तमाम जो बेडशीट्स थी उनको भी चेंज किया था। तो उसके बाद ना अब मैं फिर कमरे में आ गई थी, तो मैंने सोचा कि जो बेड कवर्स बेडशीट जो है ना वो भी अपनी झाड़ लूँ और जो मैंने जो अंदर के जो है ना रज़ाइयाँ वगैरह उनको भी उठा लेती हूँ और कमरे सीधे कर लेती हूँ। वैसे तो कमरे सारे साफ़ ही थे, बस ये वाला कमरा एक था जिसको थोड़ा-सा सही करना था और इसकी भी डस्टिंग करने वाली रह गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ जितनी देर में बाहर से वो काम मुकम्मल कर रही हैं। क्योंकि चलते फिरते रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर बैठे बैठे काम करवाना हो ना तो फिर वो मुझे थोड़ा सा ना यही होता है कि जी काम मुकम्मल नहीं हो रहा, जल्दी में काम हो जाएगा। तो काम से हमारा मेरी आदत होती है कि हम लोग सुबह का काम जो है ना तकरीबन 1 बजे तक 1:30 बजे तक मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे गद्दे का कवर थोड़ा सा फटा हुआ है मैट्रेस का, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं 1-2 दिन में इसको जो है ना वो स्टिच करने की कोशिश करूँगी। ये मुझे भी अभी पता चला है कि ये फटा हुआ है और हालांकि मैं इसकी चादरें इसके जो बेडशीट्स को बदलती रहती हूँ, लेकिन जो है ना वो मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया है। थोड़ा सा सुस्ती पड़ गई है इस मामले में कि मैं इसको सील लूँ, लेकिन मैं इस तरफ देख ही नहीं सकी। एनीवेज़, अच्छा जी, उसके बाद अब ये सारा काम हो गया था, चादरें वगैरह मैंने सीधी कर ली हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कमरे में बखेरा वखूरा था वो सारा उठा लिया मैंने और ये कमरा साफ़ हो गया था और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा कमरा हुआ था। उसके बाद अब जब यहाँ पर से काम सारा हो गया, डस्टिंग वगैरह हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो साथ वाला कमरा है मैं उसकी भी जो है ना वो जो सफाई वगैरह करने वाली है उसको भी चेक कर लूँ, क्योंकि कल हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया था। तो ये है कि वहाँ पर भी अगर कोई मट्टी वगैरह या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको भी हम थोड़ा सा साफ़ कर लें। सफाई वगैरह तो सारे कमरों की होती है, लेकिन ये है कि उसमें अगर कोई ज़्यादा डस्ट वगैरह या कुछ ऐसा हो तो फिर हम उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना मैं यहाँ से अब निकल के अपने दूसरे कमरे में जा रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है ना साथ ही हमारे दूसरा कमरा है और यहाँ की खिड़की से निकलती हुई धूप मुझे बहुत पसंद है, जो सर्दियों में आती है और डायरेक्ट जो है ना गर्म धूप होती है, बड़ी ही लाजवाब होती है और उससे कमरा हमारा जो है ना बड़ा अच्छा गर्म हो जाता है। तो ये धूप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर बैठने का बहुत ही मज़ा आता है। जिन दिनों में हमारे घर का काम हो रहा था उन दिनों में तो हमें यहाँ पर बैठने में बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि सर्दी में धूप सिर्फ इसी कमरे में आती थी और इतने एरिया से ही मिलती थी और मैं इसी कोने में दुबक के बैठती होती थी और आराम से धूप लेती होती थी। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घर का काम मुकम्मल हो चुका है और अब हमें जो है ना वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। पिछला पूरा 1 साल जो था वो हमारा घर का काम जो है ना वो ऐसे ही चलता रहा था, इसलिए हमें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। अच्छा जी, खिड़की से बाहर का व्यू जो है वो मैं आपको फ़िलहाल तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत सारे घर बने हुए हैं और वहाँ से फिर नज़र आता है। इस वक्त तो नज़र नहीं आता, शाम को नज़र आता है तो फिर हम खिड़कियाँ अपनी बंद कर देते हैं और इस वक्त बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर बैठने से धूप भी आराम से मिल जाती है। और ये देखें जी कितना लाजवाब नज़ारा है धूप का और बड़ा
बड़ा अच्छा लगता है धूप में जो है ना वो बैठने का। और ये जी मैंने फिर सोचा कि जो कुर्सियाँ वगैरह उनको सीधा कर लूँ। और ये जी कुर्सियाँ जो है ये मेरी सास की हैं, यानी मेरी खाला की। और वो हर चीज़ की बहुत ही प्रॉपर केयर किया करती होती थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उनकी कोशिश यही होती थी कि हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ हो, साफ़ सुथरी हो, उस पे कोई डस्ट ना हो, ये सारा कुछ होना चाहिए। और वो उन्होंने अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो था ना वो संभाला हुआ था। और वो हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती थी। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आ गई हूँ जी यहाँ पर टीवी लाउंज के अंदर, जहाँ पर हमने सेटिंग करनी थी। अच्छा, मैं सेटिंग का तो आपके साथ नहीं करवा सकी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी थर्ड डे टाइम नहीं था कि मैं आपसे मुकम्मल तौर पर शेयर कर सकती कि मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर किया था, क्योंकि सेटअप हमने फ़र्श पर भी किया था और हमने ऊपर भी जो था ना सोफ़ों वगैरह का भी किया था। लेकिन ये अब इसको मुझे थोड़ा सा बस मैंने सीधा कर दिया था फ़िलहाल तो, क्योंकि मेहमान कल आने थे और खाना मुझे कल बनाना था। आज के दिन की रूटीन मेरी चूँकि बिज़ी थी और उसमें मुझे जो जो कुछ करना था वो मैंने सोचा था कि मैं आज ही मुकम्मल कर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं इनकी सेटिंग कर रही थी सोफ़ों की। और इसमें ये है कि ये सीधा से करके इनको, और फिर मैं इनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। अब टीवी लाउंज में ये था कि सबके बैठने का इंतज़ाम करना था। यहाँ पर हमने खाना भी रखना था क्योंकि डाइनिंग टेबल का और सोफ़ों वगैरह की सेटिंग कुछ ऐसे की है कि उसको हमने प्रॉपर ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। और आने वाले भी तमाम अफराद जो है वो यहीं पर बैठते हैं और खाने का इंतज़ाम भी यहीं पर होता है। तो इसकी सफाई कल अच्छी तरह से हो गई थी। आज हमने सिर्फ इसको प्रॉपर जो था वो हल्का फुल्का झाड़ू ही लगाया था और ये काम हो गया मेरा। उसके बाद मैंने सोचा था कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ, टमाटर पेस्ट बना लेती हूँ और धनिया पुदीने की चटनी जो थी वो हमारी बन गई थी। तो ये काम मुकम्मल कर लेती हूँ और इसके साथ जो जो मेरे छोटे छोटे काम करने वाले थे उनको मैं कर लेती हूँ। ये मेरा जो था ना दोपहर का काम था जो मैंने किया, और साथ ही हमने दोपहर में खाना जो बनाना था वो हमने बना लिया था। और उसके बाद दोपहर का खाना बनाने के बाद मैंने आराम किया था और शाम के टाइम पे जो था ना वो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह की कटिंग कर ली थी जो मुझे सुबह के टाइम स्टर फ्राई करनी थी। और इनको चावलों के ऊपर मैंने डेकोरेट करना था। इसमें बंद गोभी मैंने बहुत सारी काटी थी, गाजरें थी, इसके अलावा शिमला मिर्च थी, प्याज थे, और इन सब को मैंने कटिंग करके तो फिर इनको मैंने फ्रिज में रख दिया।